ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं आ गई हूँ नेक्स्ट व्लॉग लेके। और गेस व्हाट, वेयर वी आर गोइंग। हमारा सामान पैक है और हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ आ गए हैं हम बस अड्डे पे, बस स्टॉप पे। और हम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी आई हुई है और हमारा टूर करने का प्लान विंटर्स में भी था। मतलब विंटर्स से ही पेंडिंग हो रहा था, क्योंकि विंटर्स में भी जब मम्मी आई थी तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमारा ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो इस बार मम्मी ने बहुत ज़िद की थी और हमारा भी बहुत मन था। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ह्यूमिडिटी वाली। लेकिन हमने सोचा कि हमें ये प्लान अब सक्सेसफुल जैसे भी करना है। तो हम जा रहे हैं दिल्ली से अमृतसर। और यहाँ पे हमारी बस आ गई है और मैं हंसी मैं इतना हंस रही थी ना, पता नहीं मुझे किस बात पे इतनी हंसी आ रही थी। मतलब एक्साइटमेंट लेवल ही कुछ ज़्यादा था, क्योंकि हम बहुत खुश थे। काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे अमृतसर जाने का, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक बुलावा नहीं आता तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो फाइनली हमारा अमृतसर जाने का प्लान बन गया था। यहाँ पर हमने बस ली थी कश्मीरी गेट से, मेट्रो तक गए थे हम कश्मीरी गेट तक द्वारका से। और यहाँ से हमने बस ली थी हमने रात वाली। रात 11 साढ़े 11 की बस थी, नहीं 11 साढ़े 11 की नहीं, सॉरी 10:30 या 10:45 की बस थी, जो थोड़ी सी लेट हुई थी, मतलब 10-15 मिनट। और ये स्लीपर वाली बस थी, मतलब इसमें आराम से इंसान सो सकता है। ये आप देख सकते हैं, हमारी 2 सीट इधर है और 1 सीट मम्मी की उधर थी। लेकिन हमारी तो आदत है ना, कुत्ते बिल्लियों की तरह हम एक साथ ही बैठते हैं, क्योंकि हमें बात भी करनी थी। इतनी जल्दी कौन सोता है। हमने सोचा थोड़ा लुत्फ़ उठाते हैं, मज़े से बातें कर रहे थे यहीं पे बैठ के। मैं इस तरफ से बैठी थी और मम्मी और दीदी इस तरफ से, और मैं थोड़ा सा मतलब टचअप कर रही थी अपना ग्लॉस वगैरह और बाल वाल कॉम कर रही थी। ये सब जब तक मैं ना करूँ ना ट्रेन में या फिर कहीं पे भी बैठ के, तो मुझे ना सुकून सा नहीं आता। जब मैं घर जाती हूँ या ट्रेन की भी जब जर्नी होती है, तो मैं हमेशा मतलब ये सब जब तक ये तो मेरा मतलब ये है कि मेरा हार्ड एंड फास्ट रूल है। ये सब जब तक मैं नहीं करती हूँ, चाहे सोने के टाइम में ही मैं क्यों ना चढ़ूँ बस या ट्रेन में, पर ये मैं करती ही हूँ। डिनर हमने घर से कर लिया था, क्योंकि लेट नाइट बस थी तो हमें कोई टेंशन नहीं थी। सुबह हमें अमृतसर उतरना था, क्योंकि रात को 11 से लेके और सुबह 8 बजे की टाइमिंग थी अमृतसर उतारने की। और फिर ये सब कुछ करके हम मज़े से बातें शातें कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे घर पे बैठे हो। तो एकदम कंफर्टेबल सीट सब कुछ, और बाहर का नज़ारा देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वो सब करने के बाद थोड़ी सी बातें शातें की, फिर हम अपने अपने सीट पे सो गए थे। फिर यहाँ पे रात को 3 साढ़े 3 बजे के करीब किसी जगह पे बस रुकी थी। कुरुक्षेत्र या पता नहीं कहीं पे। कुरुक्षेत्र तो नहीं था, बहुत आगे था, पता नहीं कहाँ था, मुझे ध्यान नहीं है। वहाँ पे बस रुकी थी, तो वहाँ पे हमने चाय वगैरह ऑर्डर की थी। वॉशरूम जाना था सबसे ज़्यादा ज़रूरी। मतलब वॉशरूम इतनी तेज़ आई थी ना मुझे, मम्मी को और मेरी दीदी को भी। तो वहाँ पे उतरे थे, क्योंकि जी बस को तब तक चार्ज होना था 1-1.5 घंटे, मतलब 1-1.5 घंटे से भी ज़्यादा ही रुकी थी। और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना। यहाँ पे मैंने मैगी ऑर्डर किया था, पर मैगी बिल्कुल ही बकवास था, और चाय ठीक ठाक ही थी। मतलब ये थी हमारी बस। ये वहाँ से घुमा के ड्राइवर ने, क्योंकि इसको यहाँ पे चार्ज करना है, तो हम यहाँ पे बैठे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा। और अब फाइनली सुबह हो गई थी, जैसा कि आप मेरे फेस को देख के पता लगा ही सकते हैं कि मैं सुबह सुबह उठी हूँ अभी। और बहुत ही मज़ा आ रहा है ये सोच के कि बस थोड़ी ही देर में हम उतरने वाले हैं अमृतसर। और अमृतसर उतरते ही सबको पता है, इंसान सबसे पहले गोल्डन टेम्पल की ही दर्शन करता है, मत्था टेकता है। और यहाँ पे मेरी दीदी पता नहीं क्या कर रही है, तो सीरियस फेस बना के वो देख रही होगी कि वहाँ से मतलब बस जहाँ हमें उतारेगी, ड्रॉप करेगी, वहाँ से कितनी दूर है गोल्डन टेम्पल। तो उसी हिसाब से हम जो भी हमें मिले, रिक्शा वगैरह ऑटो वगैरह, वो हम लेंगे। तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं। तो हमने वहाँ से एक ऑटो कर लिया था, और ऑटो ने हमें यहाँ पे उतार दिया था, ड्रॉप कर दिया था कि यहीं से जी आपको अंदर जाना है। तो हमें तो कोई और छोर दिख ही नहीं रहा था कि कहाँ है भाई गोल्डन टेम्पल का कुछ। मम्मी तो वैसे पहले आई हुई थी, लेकिन मम्मी को इतना याद नहीं था, हम नहीं आए हुए थे। तो इसलिए हमें काफ़ी टाइम से मुझे गोल्डन टेम्पल आने का बड़ा मन करता था। तो ये है जलियांवाला बाग का जो है, यहीं से रास्ता है।
लेकिन जलियांवाला बाग हम नहीं जा सके। और तब रात से तो हम एसी वाले बस में थे और आपको पता ही है कि कितनी गर्मी थी अभी 1-2 हफ्ते पहले। ह्यूमिडिटी अभी तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, इतनी गर्मी लग रही थी मतलब अभी से लेके जो गर्मी लगी है ना अमृतसर में, मतलब मज़ा भी बहुत आया लेकिन बहुत गंदी वाली गर्मी, मतलब हद से ज़्यादा। तो ये अंदर वाली जगह है, मतलब यहाँ से ना आपको मतलब बहुत वॉक करना पड़ता है अंदर जाने तक। और इस बीच पता नहीं मेरी वीडियो में क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरे शॉप्स हैं जूती की, सूट्स की, हर चीज़ की। और ये वो जगह है जहाँ पे हमें स्नान वगैरह करना था, तो इसलिए हमारे पास लगेज भी था, हम डायरेक्टली यहीं आ गए थे। तो यहाँ पे हमें किसी ने बोला कि आप यहाँ पे नहा वहा सकते हैं और फिर आप मत्था टेक सकते हैं। तो ये गुरुद्वारे के मतलब बाहर का एरिया है। तो यहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं। ये मुझे ना पार्टीशन का टाइम याद आ रहा था, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी ये। और यहाँ से हम नहा वहा के फिर तो नहा वहा के बस अंदर की तरफ हम जा रहे हैं। ये देखें गोल्डन टेम्पल फाइनली गोल्डन टेम्पल के अंदर का ये वो जगह है, मतलब पूरा गोल्डन टेम्पल ही है। अंदर का तो मत्था टेकने वाला जगह है तो उस तरफ है, जैसा कि आप वो देखें उस तरफ जहाँ पे लाइन लगी हुई है लोगों की। और ये पानी की भी एक कहानी है, ये जो पानी है ना ये ऐसे ही नहीं है, इसकी बहुत मज़े की एक कहानी है। अमृतसर तो अमृतसर है, मतलब सच में यहाँ जाके जो सुकून मिला था ना, मुझे इतना सुकून कहीं जाके नहीं मिला। कितने टाइम से मैं सोचती थी कि मैं कब जाऊँगी अमृतसर, कब जाऊँगी। फाइनली इस बार गए हम, बहुत मज़ा आया, बहुत मेमोरेबल मतलब जर्नी रही है। देखिए तो वीडियो बना देते हैं। हर चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी लगी। और एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगी वो ये लगी कि लाइन बहुत अच्छे से आगे धीमे धीमे बढ़ती है और जो बुज़ुर्ग हैं जिनके छोटे बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से एम्बुलेंस की तरह रास्ता दिया जाता है आगे जाने के लिए। कोई लड़ता झगड़ता नहीं है जैसे हमारे मंदिरों में होती हैं। और मंदिरों में तो ऐसा होता है कि आप 500 का थाल चढ़ाएंगे, 1000 का चढ़ाएंगे तो आपको जल्दी आगे जाने देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, गुरुद्वारे में बहुत इक्वालिटी है। और ऊपर से आपको कुछ नहीं देना है, आप और वहाँ से लंगर वंगर खा के आएंगे। और मत्था वगैरह टेक लिया था हमने और हम मर गए थे गर्मी से, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो फिर उसके बाद हम फ्री हो गए थे 2-3 घंटे में, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन भी नहीं थी। फिर हम आ गए थे यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अमृतसर आएँ और शॉपिंग ना करें, सूट वगैरह ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 2-4 सूट ली थी और दुपट्टा वगैरह लिया था, कुछ चुन्नी ली है और 2-3 सूट लिया है बस। ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे थे ये। और एक ही डिज़ाइन पूरे अमृतसर में दिख रहा था, तो मुझे लगा कि क्या पता, हमने इतने दिनों से दिल्ली एक्सप्लोर नहीं किया है, पता चला वहाँ पे भी सेम डिज़ाइन मिल रहा है। तो इसलिए हमने 2-3 ही बस लिया था, मतलब एक सब के लिए। और चुन्नी ली थी 2-3, बस इतना ही लिया था। और जूती वगैरह की तो शॉप में भी नहीं गई थी मैं, क्योंकि पहले से ही बहुत जूती है। बस वो होता है कि अमृतसर गए हैं, पंजाब गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सेम चीज़ हर जगह मिल रही होती है आजकल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह में कोई पर्टिकुलर सामान मिल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ग्लोबल हो गया है आजकल, तो हर जगह हर चीज़ अवेलेबल है। और आजकल तो मेरा मन ही नहीं करता कहीं जाने से कुछ खरीदने वरीदने का, क्योंकि तो गर्मी से मर गए थे, गर्मी लग रही थी। ये तो मैं प्लस बोल रही हूँ, ये तो मैं बस व्लॉगिंग के लिए बस थोड़ा बहुत जूती वूती का भी मैंने ले लिया तो ले लिया। और एक तो जब हमें गर्मी लगती है ना हम बहनों को, तो एक हम शुरू से शिलोंग में रहे और हम अभी तक मतलब हैबिचुअल नहीं हुए इस चीज़ की। सच बोले तो थोड़ी 1-2 घंटे बर्दाश्त हो जाती है गर्मी, बट उसके बाद एसी एनी हाउ चाहिए होता है। नहीं तो ना कुछ दिखाए सुनाए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है दुनिया में। वैसी ही गर्मी लग रही थी हमें, मैं मतलब इतना ज़ोर दे के बोल रही हूँ, आप सोच सकते हैं कि हम लोगों को किस तरह की गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए इतना कुछ हो नहीं पाया शॉपिंग वगैरह। तो शॉपिंग वगैरह करने के बाद 4-4:30 बजे हम निकल गए थे अट्टारी देखने के लिए। अट्टारी वाघा बॉर्डर जो है, जो अमृतसर आते हैं वो ये ज़रूर देखते हैं,
क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स लगते हैं और यहाँ पे जो परेड वगैरह होती है तो बहुत ही मज़ेदार होती हैं। तो यहाँ पे हम वो अंदर ना जो रिक्शा टाइप चलती है उसमें हम बैठे थे और यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ। ये देखिए रोड, मतलब ये जगह की ना वाइब ही अलग है सच में। तो यहाँ आने की ना टाइमिंग होती है, यहाँ पे 4, साढ़े 4, 5 बजे तक पहुँच जाना होता है और फिर ये 6:40 तक ये परेड चलती है। वैसे तो ये रोज़ होती है, उस दिन सैटरडे था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बताना ज़रूरी है, जो नहीं गए हैं या जो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए है। वैसे यहाँ की जो ओरिजिनल वॉइस है और जो अटारी का मैंने जितना भी वीडियो लिया है वो सुनने लायक है, तो वो अब सुनिएगा आप। और ये है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, ये सरहदें, लाहौर 23 किलोमीटर, सोचिए कितना नज़दीक। एक ही ज़मीन है, एक ही धरती है, एक ही लोग हैं, लेकिन ये बॉर्डर्स हैं, ये जंग है, ये आपसी दुश्मनी है। यहाँ पे ये देखें सारा कुछ, यहाँ पे इतनी भीड़ है, मतलब इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे रोज़। और ये है अमृतसर का पार्टीशन म्यूज़ियम, जो कि बाहर से इतनी सुंदर सुंदर लाइट्स से है डेकोरेटेड। ये देखिए इसकी लाइट्स कितनी सुंदर है और कितनी अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे सब लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे, लेकिन हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं था फ़ोटो क्लिक करवाने का, तो हम बस ऐसे एक टूर मार के यहाँ से अंदर से जा रहे हैं। और फुल पार्टीशन म्यूज़ियम के अंदर हम टिकट लेके नहीं गए थे, ये बस बाहर बाहर का ही है जो है। और फिर शॉपिंग वगैरह भी कर ली थी, अटारी वाघा बॉर्डर से भी आ गए थे, सब कुछ हमारा डन हो गया था अमृतसर में। और बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सुबह से बस चल रहे थे और यही सब, बाहर इतनी गर्मी लगी थी। तो हमने होटल ले लिया था, एक होटल में एक रूम बुक करवा लिया था और वहाँ पे मम्मी आराम कर रही थी और हम एक बार फ्रेश हो गए थे, मतलब नहा वहा लिया था क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। सूट वूट खोल के हम अपने कंफर्टेबल टी शर्ट और पैजामा में आ गए थे और फिर हम फिर से चप्पल पहन के स्लीपर वगैरह कंफर्टेबल होके, मतलब एकदम। और रात होने से तो मौसम भी अच्छा हो जाता है, मतलब शाम के बाद मौसम भी, मतलब धूप नहीं थी, तो फिर हम निकले थे खाना वगैरह की तलाश में कि कुछ अच्छा मिल जाए। यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं फ़ेमस, अमृतसर का कुलचा, अमृतसर का पराठा, अमृतसर की बहुत सारी चीज़ें हैं फ़ेमस खाने के लिए, लेकिन हमें कुछ पसंद नहीं आता है ना जल्दी। ये नॉर्थ की जो चीज़ें होती है ये हमारे टेस्ट बड को भाती नहीं है, लोगों को बहुत अच्छी लगती है और ये वर्ल्ड फेमस होती हैं, लेकिन हमारा टेस्ट ना बिल्कुल डिफरेंट है। तो आलू पराठा अगर ये सब मिल जाए तो फिर ठीक है, तो हम यही सब देख रहे थे। कुलचा वुलचा तो हमें खाना नहीं था, तो फिर हम यही अमृतसर गोल्डन टेम्पल के ही जो एरिया में हमने रूम लिया था, तो फिर यहाँ से ना वॉकिंग डिस्टेंस ही था गोल्डन टेम्पल भी, तो हमने फिर यहाँ से खाना वगैरह लेके
खाना वगैरह लेके और फिर हमें एक जगह मिला आलू का पराठा, जो एक आंटी बना रही थी, वो हमने वहीं पे बैठ के खा लिया और मम्मी के लिए पैक करवा लिया था क्योंकि मम्मी बहुत थक गई थी। खा लिया है ऑलरेडी। सुबह ठीक है, सुबह आऊंगी। पर खाना जरूर है आपने। ओके। आप इधर आके बेशक बना। नहीं नहीं, मुझे बहुत गर्मी लगती है। खाना वगैरह खा लेने के बाद मम्मी को भी सुला दिया था क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फिर हमने सोचा कि बगल में ही था हमारा होटल, तो हम भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन हमें नाइट व्यू भी देखना था गोल्डन टेम्पल का, क्योंकि ये देखने वाली चीज़ है। दिन में तो सुबह तो देखा ही था, लेकिन रात को लाइटिंग जो होती है ना इसकी, मतलब गजब, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम 1-1.5 घंटे बैठ के आए थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। अमृतसर में बहुत इन्जॉय किया, मत्था टेका, अटारी वाघा बॉर्डर घूमा, शॉपिंग की, बहुत अच्छे से खाया पिया, इन्जॉय किया। तो यहीं पे मैं अमृतसर का ब्लॉग एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, नई जगह, नया एक्साइटमेंट। बाय बाय, टेक केयर।